यार नंबर कम आ गए, यार फेल हो गया। मुझे तो लगता है सारे एजुकेशन सिस्टम में ही फॉल्ट है। यहां कोई कुछ नहीं बन सकता, कोई क्रिएटर नहीं होगा। यहां सिर्फ रट्टू ही निकलेंगे। कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता जब तक यह सिस्टम नहीं सुधरेगा। ओ भाई सुन, सिस्टम तो फॉल्ट है ही, यह तो सबको पता है। लेकिन तेरा मन नहीं करता पढ़ने का, तेरे नंबर हर सब्जेक्ट में कम आए। एक बात तो बता, तेरा इंटरेस्ट फिर है किस में? एक सब्जेक्ट भी नहीं कर पाया पूरे साल में, ना कोई स्किल सीखा, तो तेरे 24 घंटे गए कहां पे? बता तो। जब देर रात पबजी खेल रहा था तब फॉल्ट नहीं दिख रहा था? जब सोना मोना बेबी बाबू में लगा था तब फॉल्ट नहीं दिख रहा था? जब अपने टेम्परेरी प्लेजर्स के बाजार में अपने ड्रीम्स की बोली लगा रहा था तब फॉल्ट नहीं दिख रहा था? अब तुझे दिक्कतें हैं, ना कोई विजन, ना कोई एम। कह रहा है एजुकेशन इज अ सेम। आई थिंक सेम ऑन योर सेल्फ ब्रदर। जिन बच्चों के 500 में से 499 नंबर आए वो किस सिस्टम में थे? जिन बच्चों का नीट, आईआईटी, AIEEE, यूपीएससी हर टेस्ट क्रैक हो गया वो किस सिस्टम में थे? जो पेप्सी, गूगल, पेटीएम के सीईओ बन गए वो किस सिस्टम में थे? जो इंडियन इसरो, नासा में साइंटिस्ट लग गए वो किस सिस्टम में थे? दोस्त, सिस्टम में तो फॉल्ट है ही, नो डाउट। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं, जिसको करना है ना वो कर जाएगा, और जिसको नहीं करना ना वो कुछ नहीं कर सकता। देख भाई, जिंदगी में सीखने के दो ही तरीके हैं, या तो पढ़ाई या अनुभव। अब तू समझ ले, स्मार्ट वर्क पढ़ने में है या 60 साल तक अनुभव लेने में? अपने इल्यूजन जोन से कंसंट्रेशन जोन में आ, वर्चुअल लाइफ से रियल लाइफ में आ। पबजी को बस खेलता मत रहे, पबजी जैसे गेम का क्रिएटर बन। तुम बहुत भोले हो यार, तुम्हें शायद पता ही नहीं, जन्म से तुम्हारे माथे पर एक टैग लगा हुआ है, वह है मिडिल क्लास का। उसके साथ साथ एक कहावत भी है, शायद तुझे बुरी लगे, लेकिन शिवांश एकेडमी हमेशा तुझे सच बताता है, आज भी बताएगा। वो कहावत है, मिडिल क्लास वाला मिडिल क्लास में ही पैदा होगा और मिडिल क्लास में ही मर जाएगा। लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है? तुझे तो सिस्टम में फॉल्ट लगता है। तू अपनी खुद की बनाई दुनिया में जी रहा है यार। वहीं तेरा बाप 48 डिग्री टेम्परेचर में ड्यूटी पर जाता है, बस में, ट्रैफिक में धक्के खाता है, ना जाने किन किन के ताने सुनता है। पसीने में उसकी शर्ट सूख नहीं पाती, सर्दियों में भी जो ठंड हड्डियों में घुल जाए, उसमें भी सुबह 5-6 बजे घर से निकल जाता है और रात 12 बजे घर में घुसता है, ताकि तू कुछ बन सके। किसी कंपनी का माहौल पूछना कभी अपने पापा से, पापा आपकी कंपनी में पंखा तो लगा है ना? लंच खा लेते हो ना टाइम पर? शायद उनको लंच भी नहीं मिलता, लेकिन लगे हुए हैं। क्यों? ताकि तू कुछ बन सके, तू कुछ हासिल कर सके। बीमार है तो भी काम पर जाते हैं, लेकिन तू कूलर में, पंखे में, एसी में बैठकर कहानियां सुना रहा है, सिस्टम में फॉल्ट गिना रहा है। एक और है, तेरी मां। एक काम करना, आज इस गर्मी में जब तुम्हारी मां रोटी बना रही हो ना, तब बस गैस के पास जाकर खड़े हो जाना, और जब रोटी बन जाए तो उस पर घी लगाने की कोशिश करना। समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं, ताकि तेरे जीवन में कोई त्याग ना करना पड़े। तेरे बर्थडे पर, स्कूल ट्रिप पर जो तूने चाहा वो तुझे दिया। कभी पूछा उनसे कि इन सब के लिए उन्होंने क्या क्या बलिदान दिया? लेकिन मेरा भाई तो पबजी खेलेगा, मूवी देखेगा, 10-12 रिलेशनशिप बनाएगा और सिस्टम में फॉल्ट निकालेगा, तभी तो कूल ड्यूड लगेगा। भाई अभी भी वक्त है, संभल जा, कुछ कर ले, थोड़ा पढ़ ले। कुछ अधूरे तो कुछ अनदेखे सपने अपने
और अपने माँ बाप के पूरे कर ले। प्लीज लोगों की बातों में मत आओ। इतना भी मजे मत लो जिंदगी के कि खुद का एक मजाक बन जाए। जो चीज आपका भविष्य खराब कर रही है उसे अवॉइड करो, चाहे पबजी हो, चाहे रिलेशनशिप, चाहे सोशल मीडिया हो या फ्रेंडशिप। यार कब तक दूसरों को आइडल मानते रहोगे? कभी अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी आइडल बनने वाला काम करोगे? इतनी पढ़ाई तो जरूर कर लेना कि सिस्टम में जो फॉल्ट आज गिना रहे हो ना, इस सिस्टम में खुद घुसकर उस पद पर पहुंचकर चेंज कर सको। दोस्त, याद करो भीमराव अंबेडकर और एपीजे अब्दुल कलाम को। कुछ नहीं थे, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के बल पर आज इतिहास में उनका नाम दर्ज है। लाखों करोड़ों लोग उन्हें आइडल मानते हैं। दोस्त, वीडियो के आखिरी में बस यही कहना चाहूंगा, तेरी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम किसी के मां बाप बनोगे और शायद आपके मां बाप इस दुनिया में ही ना हो। और जब आपका बच्चा किसी चीज की डिमांड करेगा ना, उस समय तो सिर्फ आपको यही बात याद आएगी, काश मैं पढ़ लेता, कुछ अपने लिए, कुछ अपने सपनों के लिए, कुछ अपने अपनों के लिए, कुछ अपने माँ बाप के लिए। काश मैं पढ़ लेता, काश मैं पढ़ लेता। दोस्त, अभी भी वक्त है, पढ़ लो, पढ़ लो। दोस्तों, इस वीडियो को हर स्टूडेंट तक पहुंचाएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, YouTube के शिवांश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बहुत सारा चेंज लेके आ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये वीडियो जरूर शेयर करना है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी बच्चे की, किसी स्टूडेंट की ज़िंदगी बना सकता है और साथ में उसके माँ बाप की भी ज़िंदगी बना सकता है। दोस्तों, एक बात ना भूलें, शिवांश एकेडमी का लक्ष्य और उद्देश्य शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। वो इसलिए क्योंकि राष्ट्र के विकास और अर्थव्यवस्था के लिए शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, फोकस ऑन एजुकेशन टू डेवलप द नेशन। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू।